बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपनी 4 छोटी लड़कियों के साथ रहती थी। सबसे छोटी लड़की का नाम नन्ही परी था। चारों छोटी लड़कियां अपनी माता से खाने के लिए ब्रेड और नई फ्रॉक और टॉफ़ी और जूते मोजे मांगती थीं, लेकिन उनकी माँ केवल उनके रोज के खाने का ही बड़ी मुश्किल से प्रबंध कर पाती थी। गरीब औरत हर साल बसंत के महीने में कुछ ऊन खरीद कर सबसे बड़ी लड़की जलपरी के लिए एक फ्रॉक बनाती थी और जलपरी की पुरानी फ्रॉक उससे छोटी बेटी रतनपरी को दे देती और रतनपरी की पुरानी फ्रॉक दीपपरी को दे देती और दीपपरी की पुरानी फ्रॉक नन्ही परी को मिल जाती थी। चारों बहनें उन फ्रॉक को पहनकर बड़ी खुश होती थीं। एक दिन चारों बहनें जंगल में खेलने के लिए गईं और दिन भर जंगल में खेलती रहीं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तीनों बड़ी बहनें घर जाने के लिए रवाना हो गईं, लेकिन नन्ही परी फूलों को लाने के लिए पेड़ों के बीच अकेली रह गई। नन्ही परी अकेली जंगल में डर रही थी। नन्ही परी इधर उधर दौड़ी और अपनी बहनों को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थीं। नन्ही परी जंगल में अपनी बहनों को खोजने के लिए दौड़ी और उसकी फ्रॉक एक कांटे की झाड़ी में फंस गई और सारी फट गई। नन्ही परी और अपनी फटी फ्रॉक को देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नन्ही परी जानती थी कि वो अगले साल तक उसे दूसरी फ्रॉक नहीं मिल सकती है। नन्ही परी को रोता देख एक सफ़ेद भेड़ का मेमना वहां आया और उसने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी, तुम क्यों रो रही हो? नन्ही परी ने कहा, मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फ्रॉक फाड़ ली है और अगले साल के बसंत तक मेरे पास पहनने के लिए फ्रॉक नहीं है। सफ़ेद मेमने ने कहा, नन्ही परी, मैं तुम्हें एक नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दे सकता हूँ। और सफ़ेद मेमने ने उसे कुछ नरम सफ़ेद ऊन दे दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी रास्ते में नन्ही परी को एक जंगली झाड़ी मिली। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ के मेमने ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दी है। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को कंघी करनी पड़ेगी। ये ऊन मुझे दो, मैं इसे कंघी कर देती हूँ। नन्ही परी ने जंगली झाड़ी को सफ़ेद ऊन दे दिया और जंगली झाड़ी ने उसे अपने मजबूत कांटों से कंघी कर दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर मकड़ी मिली। मकड़ी ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ के मेमने ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया। मकड़ी ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को काट कर धागा बनाना पड़ेगा। ये ऊन मुझे दो, मैं इसे काट कर धागा बना देती हूँ। नन्ही परी ने मकड़ी को सफ़ेद ऊन दे दिया और मकड़ी ने इसे काट कर धागा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर पिचा मिला। पिचा ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ ने मेमने ने मुझे नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया है और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर धागा बना दिया। पिचा ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के धागे से कपड़ा बनाना पड़ेगा।
ये ऊन मुझे दो, मैं इसे कपड़ा बना देता हूँ। नन्ही परी ने पिचा को सफ़ेद ऊन का धागा दे दिया और पिचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। नन्ही परी ने अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक केकड़ा मिला। केकड़े ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ के मेमने ने नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया। मकड़ी ने धागा काट कर बना दिया और पिचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। केकड़े ने नन्ही परी से कहा, ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए ऊन के कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी। ये ऊन का कपड़ा मुझे दो, मैं इसे कटिंग कर देता हूँ। नन्ही परी ने केकड़े को सफ़ेद ऊन दी, धागे का कपड़ा दे दिया और केकड़े ने अपने तीखे दांतों से इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दी। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर टिक-टिक मिला। टिक-टिक ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफ़ेद भेड़ के मेमने ने मुझे नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर बना दिया और पिचा ने बुनकर कपड़ा बना दिया। केकड़े ने इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। टिक-टिक ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से बने इस कपड़े से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के कटिंग हुए कपड़े को सिलना पड़ेगा। ये ऊन का कपड़ा मुझे दो, मैं इसे सिलकर फ्रॉक बना देता हूँ। नन्ही परी ने टिक-टिक को सफ़ेद ऊन से बना कटा हुआ कपड़ा दे दिया और टिक-टिक ने इसे अपनी तीखी चोंच से सिलाई कर एक सुंदर फ्रॉक बना दी। नन्ही परी अपनी एकदम नई सफ़ेद फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये उसके जीवन की पहली नई फ्रॉक थी। नन्ही परी ने उस फ्रॉक को पहना और खुशी-खुशी गाना गाते हुए अपने घर चली गई। तो दोस्तों, ये हमारी एक नन्ही परी की कहानी थी। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।